गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आप सबको यह पता चल ही गया है कि हमारे प्यारे बाबा जी ने अपनी गद्दी छोड़ दी है। हमें तो सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन बार बार सत्संगी भाई बहनों के फ़ोन आने लगे कि यह बात बिल्कुल सच है। सभी फ़ोन पर रो रो कर बात कर रहे थे कि अब शायद हमें अपने पिता के दर्शन कभी नहीं होंगे। पहले यह खबर आ रही थी कि बाबा जी कोई सत्संग नहीं फरमाएंगे और अब आगे जितने भी सत्संग होंगे वह सब नए सतगुरु जसदीप सिंह जी गिल ही करेंगे। साथ संगत जी, आपसे एक विनती है कि बाबा जी के इस डिसीजन पर आप कोई टिप्पणी न करें। बाबा जी ने अपनी मर्जी से ही अपनी गद्दी सतगुरु श्री जसदीप सिंह जी को दी है। साथ संगत जी, बाबा जी के इस डिसीजन पर हमने किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं करना है। साथ संगत जी, सतगुरु जब कोई डिसीजन लेते हैं वह उनकी मौज होती है। साथ संगत जी, जैसे हम सब बाबा जी के बताए रास्ते पर चलते आए हैं, ऐसे ही हमें सतगुरु जसदीप सिंह जी के महाराज जी के बताए रास्ते पर भी चलना है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि जब किसी सतगुरु ने अपनी गद्दी को आगे किसी और को सौंप दिया हो। यह तो एक गुरु के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, यह तो आते ही रहेंगे। हमें तो बाबा जी के साथ साथ गुरु जसदीप सिंह जी का भी उतना ही सम्मान करना है, उतना ही आदर करना है, उतना ही प्यार देना है। साथ संगत जी, आप अपने अंदर किसी भी तरह की कोई गलतफहमी सोच ना लेकर आए। हमें तो इसको केवल अपने बाबा जी का हुक्म समझकर ही हुक्म की पालना करनी है। हमें बाबा जी ने जो जिम्मेदारी दी है, हमने तो उसे जिम्मेदारी को पूरा निभाना है। हमें तो अपने भजन सिमरन और सेवा को पूरा वक्त देना है। साथ संगत जी, इस खबर को डेरे द्वारा ऑफिशियल भी जारी कर दिया गया है और बाबा जी ने अपनी सारी संगत से विनती की है कि जैसे बड़े महाराज जी के बाद संगत ने बाबा जी को प्यार दिया है, वैसे ही सतगुरु श्री जसदीप सिंह जी को भी अपना प्यार देना है। बाबा जी ने कहा कि अब से संगत को नाम दान देने की प्रक्रिया भी जो नई सरकार के सतगुरु जी आ रहे हैं वही करेंगे और सत्संग भी नए सतगुरु ही फरमाएंगे। साथ संगत जी, हम समझ सकते हैं कि इस खबर को सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ ही गए होंगे, लेकिन हमने तो इस खबर को बाबा जी का हुक्म समझना है। साथ संगत जी, अगर हम ऐसे रोने लगे तो हमारे प्यारे बाबा जी को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सारी संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि आप बाबा जी के इस डिसीजन को एक्सेप्ट करें और आने वाले सतगुरु जी के हुक्म को इस तरह से निभाना है जैसे हम सब बाबा जी के हुक्म को मानते आए हैं। संतों महात्माओं की क्या मौज होती है, यह तो संत महात्मा ही जानते हैं। हमें तो सिर्फ सतगुरु के भाने में रहना है, सतगुरु की मौज में रहना है। किसी तरह का कोई भी सवाल नहीं करना है। हमारे लिए जैसे हमारे प्यारे बाबा जी हैं, वैसे ही आने वाले सतगुरु भी बाबा जी का रूप ही हैं। हमें भजन सिमरन और सेवा को वैसे ही समय देना है जैसे हम अब तक देते आ रहे हैं। बाबा जी ने 34 साल से भी ज़्यादा समय तक संगत को संभाला है और अब 34 साल के बाद बाबा जी ने यह जिम्मेदारी आने वाली सरकार सतगुरु जी को दे दी है। हमें अपने नए सतगुरु जी से भी वही प्रेम करना है और उनके हुक्म में ही रहना है जैसे हम बाबा जी से करते हैं। पहले तो यह खबर थी कि नए सतगुरु जी नामदान और सत्संग की सारी प्रक्रिया करेंगे। जो संगत 8 सितंबर वाले भंडारे पर डेरे जाना चाहती है वह खुशी से जा सकती है जी। यह सभी सत्संग बाबा जी करेंगे। सतगुरु जसदीप सिंह जी उनके साथ ही रहेंगे। जसदीप सिंह जी बाबा जी के बहन के छोटे बेटे हैं, यानी बाबा जी के भांजे। साध संगत जी, यह बात तो आप सब ही जानते हैं। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने भी अपनी गद्दी अपने भांजे यानी बाबा जी को सौंप दी थी। साध संगत जी, बाबा जी के इस डिसीजन पर हमें
कुछ भी गलत नहीं सोचना है। श्री जसदीप सिंह जी, सतगुरु महाराज जी की उम्र 45 साल है। सतगुरु महाराज जी ने डॉक्टर की पढ़ाई कर रखी है और इन्होंने लंबे समय तक दवाई की इकोनॉमी कंपनी में हेड के रूप में सेवाएं दी हैं। सतगुरु जी महाराज के पास डॉक्टर की डिग्री के अलावा और भी कई डिग्रियां हैं। साथ संगत जी, बाबा जी के अचानक गद्दी छोड़ देने वाली इस खबर से आप किसी भी तरह का गलत अंदाज़ा ना लगाए जी। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं है। साथ संगत जी, हमारे प्यारे बाबा जी बिल्कुल ठीक हैं। साथ संगत जी, जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक बाबा जी ही सत्संग फरमाएंगे। लेकिन अब खबर आ रही है कि अगले सतगुरु बाबा जी के साथ सत्संग में बैठे रहेंगे और नामदान में भी अगले सतगुरु महाराज बाबा जी के साथ रहेंगे। साथ संगत जी, अभी डेरे से दस्तारबंदी की कोई तारीख सामने नहीं आई है। जैसे कि हमें नए सतगुरु की दस्तारबंदी होने के दिन का पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। साथ संगत जी, गुरु जब अपनी मर्जी से नई सरकार को गद्दी सौंप रहे हैं तो संगत को समझना चाहिए कि आने वाले सतगुरु मौजूद सतगुरु का ही रूप होते हैं। शरीर भले ही अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सतगुरु की सोच होती है वह एक जैसी ही होती है। सतगुरु हमेशा अपनी संगत की संभाल करते हैं, फिर वह चाहे आने वाली सरकार हो या बाबा जी के रूप में हो। साथ संगत जी, डेरा बाबा जयमल सिंह जी की स्थापना सन 1891 बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने की थी। 31 दिसंबर 1903 को बाबा जी जयमल सिंह जी ज्योति जोत समा गए और वह अपनी गद्दी हुजूर महाराज सावन सिंह जी को देकर गए। सावन सिंह जी महाराज 2 अप्रैल 1948 को ज्योति जोत समा गए और अपनी गद्दी सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी को देकर गए। 22 अक्टूबर 1991 को सरदार बहादुर जगत सिंह जी ज्योति जोत समा गए। इसके बाद हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने गद्दी संभाली। इसके बाद 1 जून 1990 को महाराज चरण सिंह जी भी ज्योति जोत समा गए और अपनी गद्दी अपने भांजे गुरिंदर सिंह जी महाराज को दे गए, जिन्हें हम प्यार से बाबा जी कहते हैं। 2013 में बाबा जी को गले का कैंसर हो गया था। विदेश से इलाज करवाया तो बाबा जी बिल्कुल ठीक हो गए थे। फिर इन्होंने सत्संग करने भी शुरू कर दिए थे। अब उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई है। बाबा जी कभी आराम से नहीं बैठते। संगत को ताड़ने के लिए कभी कहीं तो कभी कहीं जाते ही रहते हैं, लेकिन कुल मालिक की मौज की उन्होंने अपनी गद्दी हुजूर जसदीप सिंह जी महाराज को दे दी। यह भी बाबा जी का ही रूप है। आप सब से अनुरोध है कि जैसे आप सब बाबा जी से प्यार करते हैं, वैसे नए गुरु हुजूर जसदीप सिंह जी महाराज को भी अपना प्यार देना है, उनका भी कहना मानना है। उनके हुक्म में रहना ही हमारी सच्ची सेवा है। साथ संगत जी, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से वीडियो हमारी देख रही है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। राधा स्वामी।